नमस्कार मित्रों, आज मैं भागवत गीता का तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 1 से 24 तक भावार्थ के साथ पूरा वर्णन करके अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की बात बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया कर्म योग का सिद्धांत हम अपनी जिंदगी में कैसे पालन करेंगे। इस वीडियो में हम सारे सिद्धांतों को बड़ी गहराई के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ कोई फेरबदल नहीं करते। जो भागवत गीता में वर्णन है वही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा। तो मित्रों, हम ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया कर्म योग के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मंस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदैकम वद निश्चित्य यैन श्रेयो माप्नुयाम। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिद् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग ज्ञान योगेन सारख्याना कर्मयोगेन योगिनम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञानयोग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। व्याख्या। कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष है और दोनों का एक ही फल है। यद्यपि कर्मयोग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक है। पूर्वपक्ष यहाँ भक्तियोग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मयोग और ज्ञानयोग ये दो ही साधन मान्य है। उत्तर पक्ष ऐसा नहीं है। कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्तियोग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवान निष्ठा है। भक्तियोग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्मयोग में जगत की और ज्ञानयोग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक है। द्वाविमो पुरुषो लोकैक्षरश्चाक्षर एव च। क्योंकि जगत जड़ और जीव चेतन ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय है, जानने के नहीं। परंतु भक्तियोग अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें की मुख्यता है जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः न कर्मणामनारंभाय नैष्कर्यं पुरुषोश्नुते न च सन्नस्नादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्यागमात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है तब तक साधक के लिए निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। न हे कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। व्याख्या। प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया मात्र प्रकृति विभाग में है, स्वरूप अक्रिय है। प्रकृति में है और स्वरूप विश्राम है। अतः जब तक प्रकृति सासंबंध है तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। व्याख्या। दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है। वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता अथवा जिन भोगों को भोगने में वह असमर्थ होता है, उनको भी वह मन से भोग सकता है।
यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन। कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम सिक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। व्याख्या फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञानयोगी भी श्रेष्ठ है। आगे 5वें अध्याय में भी भगवान कर्मयोग को ज्ञानयोग से श्रेष्ठ बताएंगे। नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू शास्त्रविद से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञाथाय कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। व्याख्या जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उनका से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। 1. शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है। 2. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और 3. मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। सहेज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते आनंद प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक देवान भाव्यतानन ते देवा भाव्यन्तु वा परस्पर भाव्यंतः श्रेयः परम वाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्माजी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और ये कर्तव्य कर्मरूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। व्याख्या अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। इष्टाभोगा ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वो चोर ही है। व्याख्या शरीर 5 भौतिक सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है, अतः स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही है। शरीर स्वयं स्वरूप के किंचिमात्र भी काम नहीं आता, प्रत्युत शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुचिन्ते सर्वक्ल विषय भुंजते ते त्वधम पापा। ये पचन्त्यात्म कारणात् यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। व्याख्या संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामनापूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है और निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादं संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विदधि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है।
कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वो सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सज्जीवती हे पार्थ। जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। व्याख्या: जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न, जल, वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य का कर्तव्य च्युत होना ही प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अनधिकृत चेष्टा है। कारण कि जो कुछ मिला है वो सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही है, अपने नहीं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मैव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। व्याख्या: जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचिमात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। व्याख्या: जैसे करना प्रकृति के संबंध से है, ऐसे ही न करना भी प्रकृति के संबंध से है। करना और न करना दोनों सापेक्ष है, परंतु तत्व निरपेक्ष है। इसलिए स्वयं चिन्मय से सत्तामात्र का न तो करने के साथ संबंध है, न नहीं करने के साथ संबंध है। करना, न करना तथा पदार्थ, ये सब उसी सत्तात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। इसलिए उसका न तो कुछ करने से मतलब रहता है, न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और न उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। तस्माइस्तः सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भलीभांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत आसक्ति से बंधता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम कर्म दूसरों की सेवा के लिए और विश्राम योग अपने लिए है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्य लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। व्याख्या: जनकादि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। युदिदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जन स यत्प्रमाणा कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। व्याख्या: समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण न करे तथा ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। व्याख्या: भगवान भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। इसलिए जो साधक फलेच्छा व आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, वो सुगमतापूर्वक को प्राप्त हो जाता है। यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंत्रितः
मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्स्ययुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकृष्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः 24। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्मसंकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। मित्रों, अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाकी कर्मयोग के सिद्धांत के आगे का वर्णन अगली वीडियो में आपको मिलेगा। मित्रों, यदि आप लोग मेरा यह वीडियो देखते हो तो आपको श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का ही पूरा आनंद मिलेगा। और यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद है तो नॉलेज विद दुबे जी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।